आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी गुस्से और दर्द से भरी आवाज में मिहिर से पूछती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? रोज मुझसे नाराज रहते हो, बात तक नहीं करते और अचानक अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देते हो। मैं इस प्रॉपर्टी का करूंगी क्या? तुलसी समझाती है कि वो जानती है, अंगद का मंडप से उठकर भाग जाना गलत था। पहले मिताली से शादी के लिए तैयार हुआ और फिर उसे सबसे बड़ी शर्मिंदगी में छूट गया। तुलसी कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि अंगद और वृंदा चुपके से शादी कर लेंगे, लेकिन मिहिर को ऐसा लगा जैसे ये सब तुलसी की वजह से हुआ हो। तुलसी बताती है कि वो सिर्फ अंगद से मिलने गई थी और उसे समझाया था कि अभी घर वापस मत आओ, पहले अपनी जिंदगी खुद बनाओ। और जहां तक मिताली की बात है, उसकी जिम्मेदारी तुलसी खुद लेती है। वो मिहिर से कहती है कि अगर अंगद जबरदस्ती मिताली से शादी करता और दिल में किसी और को रखता तो सबसे बड़ा पाप होता। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और से प्यार करे। मिहिर बातचीत टालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी रोक देती है। वो कहती है कि उसे मिहिर का पैसा नहीं चाहिए, उसे चाहिए सिर्फ समय, प्यार और पुराना वाला मिहिर। वो चाहती है कि आज वो दोनों साथ में बाहर डिनर पर जाएं, जैसे कभी मिहिर खुद इच्छा जताता था। वो कहती है कि बच्चों और परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन पति पत्नी का समय सबसे खास होता है। तुलसी अपने इमोशंस खोलकर बताती है कि भगवान से वो रोज यही प्रार्थना करती है कि वो मिहिर से पहले जाए, क्योंकि उसके बिना वो एक पल भी जी नहीं सकती। अगली सुबह रणविजय के माता पिता परी और रणविजय की शादी की तारीख फाइनल करने ब्रह्मा हाउस आते हैं। पंडित जी बताते हैं कि शादी 4 दिन में भी हो सकती है। मिहिर हैरान होता है, लेकिन रणविजय कहता है कि उसे कोई धूमधाम नहीं चाहिए, बस परिवार के बीच मंदिर में साधारण विवाह। शोभा बीच में बोलती है कि उसने अपने भविष्य के लिए पंडित जी को बुलाया है, तो पारिवारिक मुहूर्त भी उन्हीं से पूछ लेते हैं। पंडित जी चेतावनी देते हैं कि इतनी जल्दी शादी करने से लड़के पर संकट आ सकता है। सब हैरान रह जाते हैं। तुलसी का मन भी डर जाता है और 20 दिन रुकने की सलाह देती है। अंततः सब लोग मान जाते हैं और शादी को 20 दिन आगे बढ़ा देते हैं। परी खुश हो जाती है कि उसे अपनी सपनों की शादी का मौका मिलेगा और लोग अंगद की घटनाओं को भी भूल जाएंगे। वो तुलसी को चिढ़ाते हुए कहती है कि आखिरकार आपको समझ आ गया कि मुझसे उलझना फायदेमंद नहीं। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि उसे परी की मदद अपने और मिहिर के रिश्ते को संभालने में पड़ेगी। शोभा और तुलसी चर्चा करती हैं कि अब उन्हें 20 दिन मिल गए हैं रणविजय की असली सच्चाई सामने लाने के लिए। दूसरी ओर सुप्रिया की सहेलियां वृंदा और अंगद का मजाक उड़ाती हैं कि शादी कर ली और मायके में बैठे हैं। वृंदा ये सब सुनकर टूट जाती है। सुप्रिया सबको फटकार लगाकर अंदर आ जाती है। वो वृंदा को कहती है कि लोगों की बातें हमेशा चलती हैं, लेकिन अंगद मेहनत से नौकरी ढूंढ रहा है, जल्द सब ठीक होगा। नॉयना किसी के साथ जाने की तैयारी दिखती है। सुज्जू पूछती है, लेकिन नॉयना उल्टा उसी पर चिल्ला देती है। सुज्जू समझ नहीं पाती कि उसकी बहन उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। परी और मिताली नारियल पानी पीते हुए बैठी हैं। परी शिकायत करती है कि उसके भाग्य में रोमांस लिखा ही नहीं है। परी कहती है कि वो बार बार एक ही बात को दुख बनाकर मत दोहराया करे। वो मजाक में कहते हैं कि अंगद ने उसे छोड़कर वृंदा जैसे लूजर को चुना। रणविजय कॉल पर मिताली को ढांढस देता है कि वो किसी अच्छे लड़के से मिलवाएगा, लेकिन मिताली उसके गरीबी का मजाक उड़ाती है। परी गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी बातें दोबारा मत दोहराना। घर में मालती चिंता करती है कि अंगद अभी तक नौकरी लेकर आया या नहीं। अंगद घर आता है और दुखी होकर बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। वृंदा उसका साथ देती है और कहती है कि कल फिर कोशिश करेंगे। मालती ताने मारती है कि घर कैसे चलेगा, लेकिन अंगद शांत रहकर कहता है ये घर भी उसका ही है और सब उसकी फैमिली है। अंगद मानता है कि बाहर जाकर नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था और उसे अब समझ आता है कि घर वालों ने कितनी मेहनत झेली होगी। वो उम्मीद करता है कि जल्द उसे अच्छी नौकरी मिलेगी ताकि वो सबकी मदद कर सके। वृंदा उसे भरोसा दिलाती है कि सही वक्त आएगा। और इसी भावुक पल के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।